जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। जैसा कि आपको पता है, हमने एचएसएससी की जो ग्रुप डी का एग्जाम होना है, ग्रुप सी का एग्जाम होना मार्च में, उसको लेकर एक मैथ टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। आज ही हमारी तीसरी क्लास है, शुरू करते हैं। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक महिला 320 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। तो गेहूं का आरंभिक मूल्य, कई बार तो आरंभिक मूल्य पूछ लेता है, लेकिन क्वेश्चन सेम दे रखा होता है यहाँ पर, कई बार वर्तमान मूल्य ज्ञात करना होता है। तो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से करेंगे सीधा, ठीक है। देखते ही आंसर आ जाएगा क्वेश्चन। देखो 20% की कमी हुई है तो 20% यहाँ लिखेंगे 20%, और अपॉन यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 में से माइनस करके लिख देंगे नीचे। 20% की कमी का मतलब है अपॉन 80, ठीक है। जो कमी 20% की कमी है तो ऊपर लिख लिया, और 100 में से घटा के नीचे लिख लेंगे। यहाँ पर ऊपर यहाँ पर लिखेंगे 320 रुपए में जो आइटम कम या ज्यादा खरीदती है वो यहाँ नीचे लिख देंगे 5 किलोग्राम चीनी। तो 20 से काटेंगे 20 चौका 80, 4 से 4 8 32 जीरो, 5 से काटेंगे तो ये, यानी कि रेट उसका क्या था, 16 रुपये प्रति किलोग्राम था। आरंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य ही पूछ रखा है। ये आप जो फार्मूला लगाओगे ना, इससे आरंभिक मूल्य आ जाएगा। अगर बात करें, अगर पूछ लेता है इसकी तरह, क्वेश्चन की तरह वर्तमान मूल्य क्या हुआ, तो वर्तमान मूल्य 20% की कमी हुई है, तो बस 16% में 16 में क्या करेंगे, 20% की कमी कर देंगे, मूल्य कितना रह जाएगा 80%। तो बस इसको अगर काट के देखोगे ना, तो ये 12.8 रुपये पर केजी आ जाएगा। चाहे आपसे कुछ भी पूछ ले, आरंभिक मूल्य या वर्तमान मूल्य, आप इसे इस तरीके से निकाल दोगे। और ये है ना, जो ये हमारा ये फार्मूला है, आरंभिक मूल्य निकल जाता है इससे, ठीक है। आरंभिक मूल्य के लिए ये क्वेश्चन देखो, अंडे की कीमत में 50% वृद्धि हुई है, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में बताया है। 50% अगर वृद्धि हुई तो हम यह लिखेंगे 50, और 100 में जोड़ कर नीचे लिख देंगे 150। कितने रुपए में, 24 रुपए में कितने अंडे कम खरीद सकते, कितने अंडे कम मिलते हैं, 4 अंडे, तो यहाँ लिखेंगे 4 अंडे। अब यहाँ पर देखना है, देखो प्रति दर्जन भाव पूछ रखा है यहाँ पर, क्यों या कि 4 अंडे हैं, तो दर्जन के लिए हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 से, ठीक है। तो एक दर्जन का पूछ रखा है वर्तमान मूल्य, तो इस फॉर्मूले से हमारा आ जाएगा प्रारंभिक मूल्य पहले का। 50 से काटेंगे 5 से, 5 3 15, 3 से काटेंगे 8 पर, 4 से 2 पर, तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24, यानी कि 24 रुपये प्रति किलोग्राम रेट था अंडे का, पर के सॉरी पर केजी नहीं, दर्जन। इसको यार दर्जन कर लेना। तो 24 रुपये प्रति दर्जन क्या था, अंडे का रेट था। पूछ रखा है कि वर्तमान मूल्य क्या हो जाएगा। वर्तमान मूल्य में क्या है, 50% क्या हुआ है, इसमें वृद्धि हुई है। तो 24 का 50% यानी आधा बढ़ जाएगा। 24 का आधा कितना है, 12, तो इसमें 12 और जोड़ देंगे। अब यानी कि 36 रुपये प्रति दर्जन का रेट हो जाएगा वर्तमान। ऐसे इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाती है तथा पुनः 20% की वृद्धि की जाती है, तो अंतिम मूल्य 33 रुपए हो जाता है। तो वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात करना है। कैसे, देखो हम मान लेते हैं वस्तु का मूल्य अगर x रुपए रहा है, तो पहले क्या किया उसने, 10% की वृद्धि की है, तो 10% का वृद्धि का मतलब है सीधा मूल्य में 110% हो जाएगा। अब जितना भी मूल्य है उसमें दोबारा से 20% और बढ़ा दिया, अब मूल्य टोटल हो जाएगा 120%, और इसका मूल्य टोटल कितना हो जाता है, 33 रुपये हो जाता है। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 33 गुणा में, इधर जाके ये रिवर्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 100/110 मल्टीप्लाई 100/120, आंसर आ जाएगा 25। इसको काट के देख लेना, 25 आंसर। यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है, यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी। ए की आय बी की आय से 50% कम है। अगर बी 100 रुपये आय लेता है तो ए कितना लेता है, 50 रुपये। तो बताना है की आय बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो बी की आय जो है वो 50 रुपये ज्यादा है किससे, ए से, तो बटे 50 और गुणा में 100, तो काटेंगे ना, तो आंसर आ जाएगा 100% ज्यादा है। एक संख्या 20% बढ़ाई जाती है और प्राप्त संख्या पुनः 20% फिर बढ़ा दी जाती है, तो कुल वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें। मैंने फार्मूला बताया था 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा में 20 बटे में 100, काटेंगे इसको, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 20 और 20 40 और 4 44% का जिक्र हो जाएगा। तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी, 44% की। ये फार्मूला है, मैंने बताया था x प्लस वाई
प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये फार्मूला है। ठीक है, किसी औजार का मूल्य प्रति वर्ष 20% घटता है तो 2 वर्ष के बाद उसका मूल्य क्या हो जाएगा। देखो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यहाँ पर बटे 100 कर लेंगे तो 20 एकम 20, 20 5 100, 1/5। अगर मूल्य 5 रुपए है तो ये क्या है, 1 घट जाता है यानी 4। अगले साल फिर 5 से कितना हो जाएगा, 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, कितना हो गया 16 हो गया। कितना कम हुआ है, 9 कम हुआ है। यहाँ पर देखो 9 कम हुआ है, तो 9 कम हुआ है, पहले कितना था 25, तो गुणा में 100 परसेंटेज में लेना है तो ये आ जाएगा 36% क्या हुआ है, मूल्य कम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो भाई, एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.1/2% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है तथा शेष का 30% घर के किराए पर खर्च करता है, तो इसके बाद उसके पास इतने रुपए बच जाते हैं 2940। तो उसका वेतन ज्ञात करना है। जिसने ये क्वेश्चन समझ लिया ना, समझो मैथ आ गया उसने। देखो जब भी वो कहता है, मान लीजिए 10% उसने कहीं पर खर्च करे और उसने 20% कहीं और खर्च करे, 30% किसी और कार्य में खर्च कर दिए, तो हम क्या करते हैं, सभी परसेंटेज को जोड़ लेते हैं और टोटल 100 में से माइनस कर देते हैं, उसके पास इतना बच गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, उसने अगर 12.5% टोटल आय का अगर दैनिक उपयोग पर खर्च किया है ना, तो अब जो बची हुई आय है ना, उसका 30% यहाँ पर खर्च किया है उसने किराए पर, इसलिए हम इन दोनों को जोड़ नहीं सकते। अब इसको करेंगे कैसे क्वेश्चन को, वो देखो 12.5% का मतलब होता है 12 सही 1/2 का 1/8। इसका मतलब क्या है, अगर उसकी आय 8 रुपए है तो उसने 1 रुपया खर्च कर दिया, अब उसके पास 7 रुपए बच गए। ये तो हो जाएगी उसकी आय और ये हो जाएगा उसके पास बचत जो बचे हुए हैं। जहां पर भी आपको ये दिखाई देता है शेष का, यहाँ पर जैसे हम सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते थे ऐसे ही एक नया फ्रैक्शन और बना लेंगे। शेष का आ रहा है तो यहाँ पर 30% है, तो 30% को यहाँ पर बटे में 100 करके ऐसे कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3/10। यानी कि उसकी आय अगर 10 रुपए है तो 3 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो बचे कितने उसके पास 7 रुपए। और मैंने क्या बताया था, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 49। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, लॉजिक, 80 रुपए उसके पास थे, 49 रुपए उसके पास बच गए खर्च करने के बाद, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 2940 रुपए बचे हैं। इसका मतलब ये 49 रुपए है ना हमारी अकॉर्डिंग, तो इसको बराबर रख देंगे 2940 के, यानी कि कितने गुना हो जाएगा, इसको देख लेंगे भाग देकर, 60 गुना हो जाएगा। तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसकी ओरिजिनल जो आय थी वो 4800 रुपए थी। इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जी इस क्वेश्चन पर स्पेशल ध्यान देना है आपने। ठीक है, ये मैंने कैसे करवाया है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। इस क्वेश्चन में हमने ये जो फ्रैक्शन सक्सेसिव डिस्काउंट वाला क्यों लागू किया है, देखो एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर खर्च करता है, 20% सिनेमा हॉल में खर्च कर देता है, 30% उसने कहीं और खर्च कर दिया, अब उसके पास बच जाते हैं मान लीजिए 30 रुपए बच जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे, 20 और 10 30 और 30 60, यानी कि उसने खर्च कर दिया 60% 100 में से, तो बचे कितने 40%, इसके बराबर रख देंगे 30 के। समझ भाई, लेकिन इसमें हमने ऐसा क्यों नहीं किया, इनको क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि उसमें क्या रखा है कि 12.5% दैनिक उपयोग में खर्च कर दिया, शेष का बची हुई आय का 30% उसमें लगाया है किराए पर, इसलिए हमने अलग से फ्रैक्शन ऐसे करना पड़ा है। ये इन इन इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 10% वहां खर्च कर दिया, 20 वहां 30 वहां, तो उसको हम जोड़ सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ये देखते हो क्वेश्चन, देखो ये देख लो क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। देखो दो संख्याओं का अंतर, मान लीजिए दो संख्याएं हैं x प्लस वाई, दो दो संख्याओं का अंतर, यहां माइनस कर देते हैं, अंतर दे रखे ना तो यहां पर लिख दे माइनस। दो संख्याओं का जो अंतर है ना, वो उनके योग का कितना है 45% है, तो यहाँ पर बटे 100। तो हम इसको यहाँ नीचे ले आएंगे, ये हो जाएगा x
माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, काटेंगे इसको, 5×9 = 45, ये हो जाएगा 9/20। और जो मैं शॉर्ट ट्रिक करवाता हूं उसमें मैंने बताया था, जब ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो ना तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक से। बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालना आसान है, एक बार 20 में 9 जोड़ देंगे तो आ जाएगी बड़ी संख्या यानी 29। तो बड़ी संख्या है 29, छोटी संख्या क्या होगी, 20 में से 9 माइनस कर देंगे, कितना, 11। तो 29:11 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखते हैं इसको। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 गिवन है। देखो 4:5, इसको हम सहूलियत के हिसाब से ऐसे बढ़ा लेंगे, 50 कर लेते हैं, 50 में हमारा काम चल जाएगा। इस रेशियो में थे, पहली संख्या को 20% बढ़ा दिया, ये संख्या है, इसको अगर 20% बढ़ाएंगे, यानी 20 प्लस का निशान लिख देते हैं यहाँ पर, अगर उसने 20% इसको बढ़ाया है तो कितना हो जाएगा संख्या, 48, क्योंकि 40 का आपको पता है 20% कितना होता है, 8, तो ये 48 हो जाएगा। इसको दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया है, 20% माइनस किया है, इसको माइनस कर देते हैं यहाँ पर, ये माइनस कर दिया, तो 20% अगर इसको घटाएंगे तो ये बच जाएगा कितना, 40। तो नया अनुपात क्या हो जाएगा, बस इसको एक बार रेशियो में काट लेंगे, 4 से काट लो एक बार, 2 से काटेंगे तो 2 छीके 12 और 2 पांचे 10, 6:5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई 10% को घटा दिया जाता है तो अक्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो जब भी मैंने बताया था 10% बढ़ा दिया और 10% घटा दिया कोई चीज, तो हमेशा इसमें क्या होता है, कमी आ जाती है परसेंटेज में। और कितनी कमी आ जाती है, 10×10/100, सीधा ट्रिक मैंने बताई थी, 10×10/100, तो 1% की जो कमी आ जाएगी अक्षेत्रफल में। अगर 20% बढ़ा दिया जाता लंबाई को, 20% घटा दिया जाता चौड़ाई को, तो कितना आंसर आता, 2 दूनी 4, 20×20/100, 4% की कमी। जब भी कोई चीज एक बार बढ़ाई जाती है फिर घटा दी जाती है तो उसमें हम इस ट्रिक से अप्लाई करेंगे और हमेशा उस चीज में क्या होगी, कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं, यहाँ ऐसे लिख लेंगे 30% अंक प्राप्त होते हैं और 25 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, मैंने एक बार और करवाया था, आपको अच्छे से याद हो जाए इसलिए मैं दोबारा करवा रहा हूँ। दूसरे छात्र है कोई, उसको 40% अंक प्राप्त होते हैं और जितने भी अंक पास होने के लिए चाहिए थे उससे 25 ज्यादा ले आता है, तो इसको प्लस में 25 लिख लेंगे। यहाँ पर करना क्या है आपने वो देखो, यहाँ पर जो परसेंटेज है ना इसका डिफरेंस ले लेंगे, इसका डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, 10%। 40 में से 30 माइनस कर लेंगे तो 10%, और इन अंकों को क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 50। यानी कि 10% की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बटे 10, और 100% की हमने वैल्यू चाहिए है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0, तो कुल अंक पता चल जाएगा आपको, 500 थे। वो परीक्षा कितने अंकों की थी, 500 अंकों की थी। यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है, तो 25% घटा दिया और बाद में फिर उसका मूल्य 20% बढ़ा दिया, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो 5 पर ही हो जाएगा, 5% की कमी आ जाएगी उसमें, कीमत में 5% की कमी आ जाएगी। 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कैसे लिखा जाएगा, देखो 5:4 का मतलब होता है 5/4। ठीक है, 5/4 को रेशियो में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5:4, और परसेंटेज में अगर इसको बदलना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो 4 से काटेंगे तो ये 25, और 25 को 5 से गुणा करेंगे तो इसको हम कह सकते हैं 125%। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। किसी संख्या का 18%, ये अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए संख्या x है, इसका 18% किसके बराबर है, 75 के 12% के बराबर है, 12/100। 25 से काटेंगे, 25 या 75, 25 चौका 100, ये ऐसा करते हैं, 100 से 100 कैंसिल हो सकता है यहाँ पर देखो, चलो एक बार काट दे तो ठीक है, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 3 12, और ये इधर चला जाएगा 100, या 3 से इसको काट देंगे, 3 6 के 18, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 100। एक बार दोबारा काटो इसको,
ये कैसा था देखो, ये को काट दिया, ये 3, इसको भी छोड़ देते हैं एक बार 4 से, ठीक है। इसको देखते हैं दोबारा, 100 से 100 कैंसिल कर लेते हैं, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ये 3 चौके 12 और ये 3 छिके 18, ये 75 कैंसिल नहीं है, एज इट इज है, ठीक है। अगर 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, ये काटेंगे तो 2 दूनी 4, 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पाँचे 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 25। ऐसे हम इनको सोल्व कर लेंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो दोस्तों, जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा ना, तो आपके लिए मैं 1-1 घंटे की वीडियो लेकर आऊंगा कंप्लीट, आपको और भी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे। एक ही दिन में आपके 20 से 30 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिया करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल जो है ना, टाइम की शॉर्टेज के कारण छोटी वीडियो बना पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको 15 या 20 मिनट की वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। तो आगे जो है ना, मैं कोशिश करूंगा आपको 1-1 घंटे की पूरी वीडियो मिल जाए, ठीक है। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको सारे के सारे जितने भी मैं करवा रहा हूँ ना, सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो पूछे भी गए हैं, ठीक है। चाहे वो एसएससी का सीजीएल है, चाहे कुछ भी है, तो हम ध्यान में रखकर चल रहे हैं। मेन एचएसएससी का आपका जो ग्रुप डी और सी का जो एग्जाम होगा, उसमें मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, इस पर इसकी गारंटी है। अगर आपने सारे क्वेश्चन को अच्छे से, पूरे अच्छे से तरीके से अगर इसको प्रैक्टिस में कर लिया ना, तो पूरा का पूरा आपका नंबर 15/15 आएंगे, जितने भी नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। ग्रुप डी में तो कह रहे हैं वही पैटर्न आएगा जो एनटीए ने अभी जो सीईटी का एग्जाम लिया था, उसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 15 नंबर आपके पक्के, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।